चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में। देखिए 5 ईयर प्लान्स जो हमारे देश में आते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई भी अगर गवर्नमेंट हो उसको 5 साल के अंदर अपने 5 साल के अंदर कितना वर्क करना है तो उसका वो लेखा जोखा उन 5 साल के प्लान्स में देती है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं एक टेबल दी हुई है जिसके बारे में मैंने आपको समझा देता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे प्लान्स हैं। 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट हुआ था 1951 से, ठीक है ना, जो 56 तक रहा। उसमें टारगेट ग्रोथ थी 2.10, लेकिन हमको उसमें एक्चुअल ग्रोथ मिली 3.60, यानी कि इसमें हमें एक्चुअल ग्रोथ ज़्यादा मिली है। उसी तरह से सेकंड देखेंगे, सेकंड 56 से 61 तक चला था। उसमें टारगेट रखा गया था कि 4.50 तक हम देश को आगे ले जाएंगे परसेंटेज में बढ़ाते हुए, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ उसकी कम रही, 4.30 ही रही। उसी तरह थर्ड 5 ईयर प्लान रहा, 61 से 66 चला। उसमें 5.60% का हमने टारगेट ग्रोथ रखा था कि देश की ग्रोथ इतनी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या दिक्कतें आई थी। तो वहाँ 2.80 तक ही एक्चुअल ग्रोथ हो पाई। इस प्लान की वजह से इसमें जो प्रॉब्लम्स आई थी, पाकिस्तान वॉर हुआ था, चाइनीज़ एग्रेशन हुआ था, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हमको प्लान हॉलीडे लगाने पड़े। तो गवर्नमेंट ने 67 से 69 तक प्लान हॉलीडेज़ का ऐलान कर दिया। उसके बाद जब कुछ सुधार हुआ तो फोर्थ 5 ईयर प्लान लाया गया जो कि 69 से 74 तक चला था। इसमें टारगेट ग्रोथ था 5.70, लेकिन इसमें भी हमको 3.30 ही अचीव हो पाया। फिर 5 ईयर प्लान आया, 74 से 79 तक चला, 4.40 का टारगेट रखा था, उसके आसपास यानी 4.80 तक हमको एक्चुअल ग्रोथ मिल गई थी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान में और फिफ्थ 5 ईयर प्लान में अभी तक टारगेट ग्रोथ से ज़्यादा ही हमको अचीव हो पाया है। तो किस किस प्लान में हमको ज़्यादा अचीवमेंट हुई है उसका आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यही पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि किस 5 ईयर प्लान में हमको टारगेट ग्रोथ से ज़्यादा हमको मिला। आगे चलते हैं। इसके बाद के क्या होता है कि रोलिंग प्लान आ जाते हैं। अब ये रोलिंग प्लान कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी, तो उसमें जनता गवर्नमेंट को पावर में आ जाती है, जनता गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद फिर उसको फाइनली कांग्रेस जो थी, कांग्रेस उसको हटा देती है और अगेन 6 5 ईयर प्लान लेकर आती है जो कि 1980 से 85 तक चलता है। टारगेट ग्रोथ उसमें रखा गया 5.20, फिर लेकिन उसमें अचीवमेंट हुई 5.70 की, तो ये भी सफल रहा। फिर 7th 5 ईयर प्लान आता है 1985 से 89 के बीच, 5% का टारगेट ग्रोथ था, 6% हमको मिला। अगेन उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से प्लान हॉलीडे कर दिए गए 1990 से 1992 के बीच में। उसके बाद 8th 5 ईयर प्लान आया। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि 8th ये प्लान हॉलीडे जो है वो किस किस प्लान के बीच में आता है, याद रखें। तो 7th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान और 8th 5 ईयर प्लान के बीच में प्लान हॉलीडे पड़ता है, ठीक है। उसका डेट भी आपको याद रखना पड़ेगा, 1990 से 1992 के बीच में। आगे चलते हैं 8th 5 ईयर प्लान। तो 8th 5 ईयर प्लान 92 से 97 तक चला, उसमें भी 5.60 से 6.80 तक की अच्छी ग्रोथ हमारे देश को मिली, लेकिन फिर उसके बाद नाइन्थ में अगेन ही गिर गई। फिर अगेन 10th में भी 8% थी, लेकिन फिर रह कितनी गई, 7.60 तक ही अचीवमेंट हो पाई। 11th 5 ईयर प्लान में 9% थी, लेकिन उसमें 1% से मिस हो गए, 8% ही हो पाई। और 5 ईयर प्लान जो 2012 से 2017 तक रहा था लास्ट 5 ईयर प्लान, तो यहाँ 12th 5 ईयर प्लान तक ही ध्यान देना है, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, द पीरियड ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बिटवीन। तो देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। पहले तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लागू किया गया था, तो आप सभी को पता होना चाहिए 1951 से 56 तक के बीच में। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, 51 से हमारे प्लान स्टार्ट होते हैं और 2017 तक अभी चले थे लास्ट, तो 1951 से 56 तक। इस प्लान के अंदर 5 IIT को फॉर्म किया गया था। पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाले हैं जो पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये हेरल्ड डॉमर मॉडल के ऊपर बेस्ड है। ध्यान रखें एग्रीकल्चर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा प्लान जो था एग्रीकल्चर के ऊपर ही इस प्लान को बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है, सेकंड क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज टू। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था, तो अभी मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। आगे चलते हैं, तो इसका सही आंसर है 2।
आगे चलते हैं। स्टैच्यूटरी बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन वॉज सेट अप इन द ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। देखिए एक स्टैच्यूटरी बॉडी हायर एजुकेशन के लिए बनाई गई थी, क्या नाम बताइए, क्या नाम था उसका? तो उसका सही आंसर है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। आगे बढ़ते हैं। द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज टू डेवलप द डैश सेक्टर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस चीज़ को डेवलप करने की बात की जा रही है? तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर। विच 5 ईयर प्लान एक्चुअल ग्रोथ रेट वॉज हायर देन इट्स टारगेट ग्रोथ रेट। तो आपको मैंने बताया था, या आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमको टारगेट ग्रोथ मिला था, उसके बाद 5th 5 ईयर प्लान में, 6th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान में, ठीक है ना। तो फर्स्ट 5th 6th 7th और 8th ये आपको याद रखने हैं। इन प्लान्स में हमको टारगेट रेट से ज़्यादा ही अचीव हुआ है। तो उसी तरह से क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि किस 5 ईयर प्लान में हायर रेट हमको मिली उसकी टारगेट ग्रोथ से। तो देखिए फर्स्ट सेकंड में नहीं थी, थर्ड में नहीं थी, फर्स्ट में थी, तो फर्स्ट इसमें सही आंसर है। आगे चलते हैं। IPR 1956 लेड द फाउंडेशन ऑफ द डैश 5 ईयर प्लान। IPR 1956 जो है उसने किसका, कौन से 5 ईयर प्लान की फाउंडेशन रखी थी? तो IPR 1956 से याद रखें सेकंड 5 ईयर की फाउंडेशन को रखा गया था। सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए इस प्लान को बनाने वाले थे PC महालनोबिस, तो उनके ऊपर ही इसका नाम रख दिया गया महालनोबिस प्लान। इस प्लान के अंदर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही बूस्टअप करने के लिए रखा गया था, यानी कि इसके अंदर मोटिव था कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेज़ी से बढ़ाएंगे। लेकिन इस प्लान के अंदर कुछ फॉरेन एक्सचेंज की वजह से ये प्लान फेल हो गया था, इसलिए हमको टारगेट ग्रोथ इसकी अचीवमेंट नहीं हो पाई थी। चलिए आगे चलते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड द 5 ईयर प्लान 1928-1932 वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के अंदर पहली बार, पूरी दुनिया के अंदर पहली बार 5 ईयर प्लान लाए गए थे, जो कि 1928 से 1932 के बीच में लाए गए थे। लेकिन ये किसके द्वारा लाए गए थे उसका नाम बताना है। रॉबिस्पियर, एडविन अल्ड्रिन, जॉर्ज वाशिंगटन या जोसेफ स्टालिन। तो देखिए सोवियत यूनियन की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है जोसेफ स्टालिन होंगे, आंसर है जोसेफ स्टालिन, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश मॉडल वाज फॉलोड इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कौन सा मॉडल रखा गया था? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर हैरड डॉमर मॉडल रखा गया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। द पब्लिक सेक्टर वाज फोकस्ड ऑफ द डैश एंड प्लान्ड ऑन ब्रिंगिंग द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बताइए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किस प्लान के अंदर आई थी? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, तो आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। द फोर्थ 5 ईयर प्लान बिगेन इन द ईयर। जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो किस ईयर में बिगेन हुआ था? रखें 1969 में, ठीक है ना। कैसे आपको याद रखना है? 51 से लेकर 56 तक पहला 5 ईयर प्लान आता है, 56 से लेकर 61 तक दूसरा 5 ईयर प्लान आता है, 61 से लेकर 66 तक तीसरा 5 ईयर प्लान आता है, 67 से लेकर 69 तक यहाँ पर प्लान हॉलीडेज चले गए थे, फिर 69 में ही आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान बना दिया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन है देयर वर 2 एनुअल प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड इन 1990 से 1991, 1991 से 1992 किन 5 ईयर प्लान के बीच में आए थे? तो देखिए 2 प्रोग्राम्स मैंने आपको बताया था कि किन किन के बीच में प्रोग्राम्स आए थे, एनुअल प्रोग्राम्स जो थे, जिनको हम प्लान हॉलीडे बोला जाता है। 6th या 7th या 7th 8th 9th 10th या 10th 11th बताइए। तो उसका करेक्ट आंसर है 7th एंड 8th। तो 7th और 8th के बीच में ये आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वॉज फोकस्ड ऑन। 5th 5 ईयर प्लान जो था वो किसके ऊपर फोकस था? तो 5th 5 ईयर प्लान रिमूवल ऑफ पॉवर्टी यानी कि को दूर करना इस प्लान का मेन मोटिव था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द 12th 5 ईयर प्लान एम्स टू अचीव एनुअल एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ। 12th 5 ईयर प्लान, आखिरी 5 ईयर प्लान का क्या अभी टारगेट ग्रोथ था? तो टारगेट ग्रोथ इसका था 8%, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो 8 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच वॉज द लास्ट 5 ईयर प्लान दैट वॉज पुट टू इफेक्ट इन इंडिया। तो लास्ट 5 ईयर प्लान क्या रहा? अभी तक 12th 5 ईयर प्लान ही आया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 2 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। देखिए गरीबी हटाओ के बारे में मैंने आपको बताया था। गरीबी हटाओ जो था वो किस प्लान के अंतर्गत दिया था? बताइए आप लोग।
देखिए अभी मैंने आपको बताया था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी वाला क्वेश्चन आया था, उसमें भी जो पॉवर्टी हटाने के लिए बताया गया था तो वो था 5th 5 ईयर प्लान में, तो उसका भी आंसर क्या होगा 5th 5 ईयर प्लान। चलिए आगे चलते हैं। डैश वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग 3rd 5 ईयर प्लान। देखिए 3rd 5 ईयर प्लान के बारे में आपको बताना चाह रहा था। तो 3rd 5 ईयर प्लान के अंदर कई सारी दिक्कतें आई थी जिसकी वजह से प्लान हॉलीडे लग गए थे। एक तो चाइनीज़ एग्रेशन आया था 1962 के अंदर, इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965 में, और भयंकर सूखा पड़ गया था 1965 से 66 के बीच में। तो ये 3 बड़े खतरनाक इवेंट हुए थे जिसकी वजह से 3rd 5 ईयर प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो गया था, फेल हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंडो पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है द टर्म टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टर्म टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ वाज कॉइन्ड इन विच 5 ईयर प्लान, किस 5 ईयर प्लान में इसको लाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 11th 5 ईयर प्लान में, आपको याद रखना है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 10th 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज। एक्चुअल ग्रोथ 10th 5 ईयर प्लान में कितनी रही, तो ये याद करने वाले पॉइंट्स हैं। तो इसमें रही 7.60%। चलिए आगे चलते हैं। डैश वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द 5th 5 ईयर प्लान। 5th 5 ईयर प्लान में किस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आपको ये याद रखना है। इन 4 पॉइंट में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को लाया गया था। तो 4th डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। हमारा द 8th 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया गॉट डिलेड ड्यू टू। तो 8th 5 ईयर प्लान किसकी वजह से डिलेड किया गया था, तो 8th 5 ईयर प्लान पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई थी देश के अंदर, उसकी वजह से इसको डिले किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश वॉट टुक प्लेस इन 1971। देखिए एक युद्ध 1965 यानी 1965 में हुआ था, जो कि हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। फिर अगेन एक और युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का 1971 में भी, ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना, 1962 के अंदर चाइनीज़ एग्रेशन भी हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 1962 में चाइनीज़ एग्रेशन, 1965 के अंदर इंडो पाक वार, और 1971 में भी इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है इन विच 5 ईयर प्लान 14 बैंक्स वर नेशनलाइज बाय श्रीमती इंदिरा गांधी। तो किस 5 ईयर प्लान में 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया था, इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 4th 5 ईयर प्लान। चौथे 5 ईयर प्लान के अंदर इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों को नेशनलाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है ग्रीन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन किस 5 ईयर प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था अगेन 4th 5 ईयर प्लान के अंदर। तो 4th 5 ईयर प्लान के अंदर 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या, एक तो 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। और भी जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो उसके अंदर कई सारे पॉइंट्स और बताऊँगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हु वॉज द PM ड्यूरिंग द 8th 5 ईयर प्लान। देखिए 8th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत कौन से PM कार्यरत थे, तो इनका आंसर है PV नरसिम्हा राव, ठीक है ना। आगे चलते हैं। व्हाट वाज द टाइम फ्रेम ऑफ 2nd 5 ईयर प्लान। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। 2nd 5 ईयर प्लान ऑब्वियस सी बात है 1955 से 61 के बीच में रहा। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि सेकंड वीडियो भी आपके पास आए, और भी मैं बहुत सारी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहूँ। तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।